एक ऐसे भक्त की कहानी। तो बाबा ने आपको बाल स्वरूप दर्शन दिए हैं। हाँ, बाल स्वरूप दर्शन दिए। एक बच्चा रास्ते में जा रहा था, बाबा श्याम का सच्चा अजूबा। मैं जैसे ही निशान लेके ऐसे चल रहा, मेरे पैरों में भक्त की कहानी श्याम अजूबे को खुद बयान कर रही है। ये देखो, ये बाबा की आंखें है। जिस भक्त की मैं बात कर रहा था, ऐसे जय श्री श्याम बोला और उन्होंने ऐसा हाथ के आशीर्वाद दिया बच्चे ने। जिसे बाबा श्याम ने साक्षात दर्शन दिए हैं बाल स्वरूप में। जो भटक गया था अपना रास्ता, फिर हम वहाँ से रास्ता भटक गए। उसे बाबा श्याम ने रास्ता दिखाया। अब मुझे ऐसा डर लगने लग गया और अचानक से उसे ठहरने की व्यवस्था दी। पता नहीं कैसे हुआ, अनजान जगह पर उन्हें बाबा श्याम ने इनका साथ दिया और साक्षात दर्शन दिए हैं बाल स्वरूप में। और बाबा श्याम की भक्ति को पाने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम दर्पण को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं भिलवाड़ा राजस्थान का रहने वाला हूँ और तहसील हमारी करेड़ा है, ग्राम पंचायत लादवा से, रावतों का खेड़ा मेरा गांव है। मैं खाटू श्याम जी को दूसरी बार पैदल यात्रा आया भिलवाड़ा से। तो कल की बात है, यानी कि परसों की बात है। कल हम नाइट यहाँ पे रुके थे अपने यही से सीतारामपुर के आगे एक गांव है मलिकपुर गांव बोल के, वहाँ रुके थे। और उससे पहले रेनवाल के पास आ रहे थे, रेनवाल से आगे मींडा गांव आता है, वहाँ पे आ रहे थे। तो एक बच्चा रास्ते में जा रहा था, तो मैं जैसे ही निशान लेके ऐसे चल रहा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा और मैं सोच रहा आगे कहीं विश्राम करूंगा। विश्राम करने की सोचा, उतने में दो बच्चे थे। एक छोटा बच्चा था, उसके हाथ में ये मोर पंख था। तो जैसे ही मैंने जय श्री श्याम, भैया वो बच्चे ने जय श्री श्याम बोला और मैंने भी बोला जय श्री श्याम, तो मुझे क्या ये मोर पंख के ऊपर नजर गिरी मेरी। तो मैं बोला, वो बच्चे को मैंने भैया बोला, मैं बोला भैया ये मोर पंख मुझे दे दो। तो उन्होंने मुझे हंसते हुए मोर पंख लाके दे दिया, गाड़ी क्रॉस होने दिया और बाद में मोर पंख लाके दिया। मैं कुछ नहीं बोला, जैसे जय श्री श्याम बोला और उन्होंने ऐसा हाथ के आशीर्वाद दिया बच्चे ने, छोटे बच्चे। फिर उसके आगे हम रेनवाल आए, तो ये मेरी दीदी है, मेरी बहन, और वो बहन की सासू है। तो ये बोले हमारे से चला नहीं जा रहा और हम तो यही रुकने का इंतजाम कर दो बोलो। तो मैं बोला बाबा के सवेरे दर्शन अच्छे होंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, पचार में नाइट रुक जाएंगे, बाद में ज्यादा दूरी नहीं रहेंगी तो अपन जल्दी दर्शन होंगे, अच्छे से दर्शन होंगे। जैसे ही वहां से इन्होंने मना कर दिया, फिर हम वहां से रास्ता भटक गए। रास्ता भटके तो मैं मैप की वजह से, मैप का जो रास्ता रहता पैदल पुल का, वो चलते चलते आ रहा था। तो जो रास्ता मैप पे दिखा रहा था वो वहां जाके देखा, अभी जैसे कि लेफ्ट टर्न मारना है और वहां पे जो है ना, तो लेफ्ट का कोई रास्ता ही नहीं था। अब मुझे ऐसा लगा कि वहां रुकना चाहिए था मेरे को, जहाँ मेरे बताया था वही रुक जाना चाहिए था, क्योंकि आगे नहीं जाना चाहिए था। अब मुझे ऐसा डर लगने लग गया और अचानक से गुस्सा आने लग गया। ये मैप के ऊपर गुस्सा आने लगा मन में। मैं बोला यार इन्होंने मना किया और मैं रुका नहीं। फिर बाद में वहां से थोड़े आगे आए, पीछे से मेरी दीदी बोले गुस्सा मत हो भैया, बोले सब कुछ अच्छा होगा, नहीं तो अपन क्या करेंगे, पूरी नाइट चलेंगे और बाबा के दरबार में चले जाएंगे अगर रहने की व्यवस्था नहीं हुई तो। फिर थोड़ी दूर बाद में एक गाँव आया मलिकपुर बोल के, वहाँ आए तो मैं बोला यहाँ पे पूछ लो, अगर अपनी व्यवस्था हुई तो ठीक है, नहीं तो अपन बाबा के दरबार में जाके ही रुकेंगे। तो वहाँ पे जाके एक आदमी को पूछा, तो वो आदमी बोले वहाँ जाके दुकान पे पूछो। तो उन्होंने बोला भैया यहाँ मत सो, आपको मच्छर वगैरह काटेंगे, आप एक काम, नहीं भैया हम भोजन नहीं करेंगे। उन्होंने हमको पूछा कहाँ भोजन करके आए, तो हमने बोला भाई हम तो भैंसलाना गाँव है, वहाँ भोजन करके आए। तो बोले बहुत दूर रहे वो तो भैंसलाना गाँव, वहाँ बहुत टाइम लग गया उसको, हम आपके लिए भोजन बनवा देंगे और आप एक काम करो, जब तक बालाजी का मंदिर है यहाँ पे, वहाँ पे दरी लाई गई थी हमारे लिए, बिछाया और उन्होंने चाय बिस्किट नमकीन वगैरह लाए, नाश्ता करवाया। वो खाटू श्याम जी के 3 धाम है, बाबा श्याम के 3 धाम है, तीनों जगह शीश की पूजा होती है। एक तो खाटू नगरी में, एक रिंग धाम में और एक है मुंड्रू धाम। मुंड्रू धाम में अति
अति प्राचीन श्याम मंदिर है। रिंगसा में प्राचीन श्याम मंदिर है और खाटू धाम में है बाबा श्याम का शीश के तानी का हारे के सहारे का बाबा श्याम का मंदिर है। रिंगस्थान और खाटू श्याम जी में मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं। अगर आपको मुंड्रू धाम के दर्शन चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करें हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर आप कभी खाटू श्याम जी की नगरी में आए और आप हमारे चैनल के द्वारा आए तो आप हमें जरूर ज्यादा संपर्क करें, क्योंकि हम आपका वीडियो बनाएंगे और आपकी जो भावना है वो सब तक पहुंचाएंगे। और आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। बाबा श्याम के भक्तों को जय श्री श्याम। और आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करते हो तो आपसे सबसे मेरा यही निवेदन है कि हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मैंने आज तक ये बात नहीं बोली पर मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी अपना सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा मुझे दिखाएं। और बाबा श्याम की भक्ति को पाने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम दर्पण को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।